हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 31 है। इस क्लास में हमेशा हम प्रयास करते हैं कि आपको उस चीज़ के लिए मोटिवेट किया जाए जो करने के लिए आप इस संसार में आए, लेकिन उसको करने के लिए जो काम है वो आपको ही करना है। इस संसार में कोई भी काम अगर आप कर रहे हो उसके लिए आप किसी और व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल ठहरा नहीं सकते। यदि आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, यू विल नॉट ब्लेम एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में यदि जो आप करना चाहते हो वो पूरा नहीं हो रहा तो आप इस संसार के किसी व्यक्ति पे भी आरोप लगा नहीं सकते। ये एक विचारधारा है। हरिओम नॉलेज प्लस की विचारधारा को फॉलो अप करना या मानना ना मानना एक हवा की तरह है। हवा वाली बातों को आप मान सकते हैं तो अपने एंड पर आप महान बन सकते। इस संसार में भगवान ने वर्क आउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति को दी है। जितना व्यक्ति वर्क आउट करेगा उतना वो ग्रो करेगा, और इस चीज़ के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। 24 घंटे भगवान ने हर व्यक्ति को दिए हैं। 24 घंटे को वो कैसे यूज़ करता है वो उसके ऊपर है। वो अपनी लेन में 24 के 24 घंटे दौड़ सकता है, अपनी लेन में 8 घंटे दौड़ सकता है, अपनी लेन में दौड़े ही ना, ये उसकी मर्जी है। तो इस संसार में यदि कोई व्यक्ति महान बनना चाहता है, उसको ये डिसाइड करना जरूरी है कि वो क्या करना चाहता है। ही और शी हैव टू डिफाइन व्हाट ही वांट इन योर लाइफ। आपको ये डिसाइड करना ही होगा। हमें नहीं पता कि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को डिसाइड किया ही नहीं किया। हमारी हरिओम अनमोल वचन की ये 31वीं टॉक है और हम हर टॉक में यही कह रहे हैं कि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को अगर डिसाइड कर लिया है तो बहुत कृपा की। अब वो गोल के रूप में है, मिशन के रूप में है या मिक्स है, फिर आप ये भी डिसाइड कर लें, डिफाइन कर लें कि आप उसको कैसे प्राप्त करेंगे। फिर आप ये भी डिफाइन कर लें कि आप उसके लिए कितना सूक्ष्म रूप से डेडलाइन बनाएंगे। फिर आप ये भी डिसाइड कर लें कि आप प्लानिंग कैसे करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। और फिर आप ये भी डिसाइड कर लें कि आप उस चीज़ को अपने सब कॉन्शियस की अलाइनमेंट में कैसे लेके आएंगे। क्योंकि इस संसार में यदि आप अपने सपनों को प्राप्त करना चाहते हैं और उसकी अलाइनमेंट आपने अपने सब कॉन्शियस के साथ नहीं की तो आपका सपना सहज भाव से पूरा नहीं होगा। कहते हैं कि सहज पके सो मीठा होए। एक विचार ले रहे हैं कि इस संसार में जो दना आदमी है, समझदार व्यक्ति, दाने की और खाने की चिंता नहीं करता। जो व्यक्ति समझदार होता है वो कभी भी चिंता नहीं करता दाने की और खाने की। दाना और खाना, दाना मीन्स पैसा और खाना मीन्स खाना। दाना, खाना और समझदारी ये भगवान के पास है, लेकिन हम उसकी उपयोगिता का लाभ ले सकते हैं। दना आदमी मीन्स समझदार व्यक्ति कभी भी खाने की और पैसे की चिंता नहीं करता। लेकिन ये बात कहना बड़ा आसान है। इस संसार में जो व्यक्ति भी हमारी बात सुन रहे हैं कहते भी हमें सुबह, हम इतने गरीब हैं कि सुबह अगर रोटी खाते हैं तो इस बात की चिंता होती है कि दोपहर को क्या खाएंगे। इस संसार में गरीब से गरीब व्यक्ति भी है और अमीर से अमीर व्यक्ति भी है। ये हरिओम अनमोल वचन की टॉक गरीब से गरीब व्यक्ति को भी हम कोशिश करेंगे कि मोटिवेट किया जाए। जो वो कर सकता है वो तो करे, क्योंकि इस संसार में भगवान कहता है कि जिसकी हेल्प मैं उसी की करूंगा जो अपनी हेल्प करने को तैयार है। हम जो काम कर सकते हैं उसको तो डिटर्मिनेशन के साथ करें। यदि हमें नहीं पता कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम ये डिस्कवर करना ही नहीं चाहते कि हमारे टैलेंट क्या है, हमारे जो लेवल है सोचने का छोटा है, छोटे लेवल वाले को भी बड़ा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से
पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दना आदमी समझदार व्यक्ति, हमने कहा था कि इस संसार में जो व्यक्ति समझदार है, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो समझदारी वाले काम करे। इस संसार में जो व्यक्ति समझदार है, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो समझदारी वाले काम करे। इस संसार में बहुत लोगों को आप देखते हैं कि बहुत समझदार हैं, लेकिन वो समझदारी वाले काम नहीं करते। कई बार उनके भाग्य में उनके विवेक को भगवान ऐसे ब्रेकअप करता है कि उस स्पेसिफिक टाइम के लिए जब वो काम कर रहे होते हैं, गलत काम भी कर देते हैं। समझदार व्यक्ति से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कभी गलत काम नहीं करेगा। इस संसार में जो जवानी है हमसे गलत काम करवा सकती है, ये बाय डिफॉल्ट नियम है, बाय डिफॉल्ट नियम है। व्यक्ति अगर सत्ता मिलेगी तो सत्ता अगर मिलेगी तो सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है। अधिकार मिलेगा, कंट्रोलिंग पावर मिलेगी तो उसका दुरुपयोग कर सकता है। हमारी ये टॉक आपको मोटिवेट करने के लिए थी। आज की इस छोटी सी टॉक में हमने सिर्फ यही बताया कि इस संसार में आप किसी भी कर्म के लिए दूसरे व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल ठहरा नहीं सकते, और आप अपने सपनों के लिए दूसरे को ये नहीं कह सकते कि आपने ये नहीं किया। आपके सपने आपके द्वारा ही पूरे होंगे, आपके एफर्ट द्वारा ही पूरे होंगे। इसलिए अपने सपनों के लिए आपको एफर्ट करना है, किसी और को एफर्ट नहीं करना। आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है, और इस संसार में अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई बार आपको अकेले भी उस सपने को कैरी आउट करना पड़ता है। हमने अपनी टॉक में बताया था, गोल्डन टॉक में, एक स्टोरी के माध्यम से कि इस संसार में ये बात चेकआउट करना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे जीवन के लिए कौन सी चीज़ हमारे सपनों को पूरा करने के लिए रिटेन करनी ज़रूरी है, और कौन सी कैरी करना और कौन सी यूज़ करना। यू शुड बी थैंकफुल। इस संसार में व्यक्ति को इस बात का धन्यवाद करना चाहिए जो भगवान ने दिया, इस बात का भी धन्यवाद करना चाहिए जो भगवान ने नहीं दिया, और इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि भगवान क्या देने वाला है। अब इससे हम आपको भाग्यवादी बनाना नहीं चाहते। हम आपको ये बता चुके हैं अपनी टॉक में कि इस संसार में आपके कर्म द्वारा ही आपके भाग्य का निर्माण होता है। हमारी कोई फिलॉसफी आपको, हमारी हर विचारधारा आपको मोटिवेट करने के लिए है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग। ऑलवेज हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 31 है। इस क्लास में हमेशा हम प्रयास करते हैं कि आपको उस चीज़ के लिए मोटिवेट किया जाए जो करने के लिए आप इस संसार में आए, लेकिन उसको करने के लिए जो काम है वो आपको ही करना है।